दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें जो है वो आपके कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे एचपीयू बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसे कि एचपीयू बीएड थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गई हैं। इसी के साथ जो आपके थर्ड राउंड की अभी काउंसलिंग चली हुई है, जिसमें आपको अलॉटमेंट लेटर अलॉट हुए हैं, तो वो कहाँ तक अलॉट हुए हैं, इट मीन्स कि कट ऑफ क्या गई है वहाँ पे। जो आपकी मोप अप राउंड काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, क्या अभी भी जो है वो मोप अप राउंड में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और इसी के साथ जो आपकी एचपीयू बीएड अभी लास्ट को राउंड काउंसलिंग होगी, यानी कि मोप अप राउंड काउंसलिंग होगी, वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो इन्हीं कुछ एक क्वेश्चंस का हम लोग जो है वो इस वीडियो में आंसर्स देंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम जो है वो पिछले कल रविवार को यहाँ पे हो चुका है, जिसमें जो है वो 22 पदों के लिए जो है वो 91,000 लोगों को कॉल लेटर जो थे वो जारी हुए थे। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो पिछले कल यहाँ पे संपन्न हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो भी अपने आपके पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, वहाँ पे जो है वो क्रेडिट सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो है अब आपकी यहाँ पे पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ाई होगी, और वहाँ पे जो है वो क्रेडिट और जो आपका क्रेडिट बेस सिस्टम है वो यहाँ पे जो है वो लागू हो जाएगा। अब इस क्रेडिट बेस सिस्टम का यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि कुछ एक स्टूडेंट जो है वो बीच में ही अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको वहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो है वो मिल जाएगा। जैसे जो है वो कोई एक साल जैसे 3 साल का यहाँ पे कोर्स होता है, और कोई यहाँ पे 1 साल की पढ़ाई पूरी करता है और उसके बाद छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल की यहाँ पे अगर कोई पढ़ाई कर लेता है तो उसको जो है वो डिप्लोमा मिल जाएगा। जैसे 3 साल है, 2 साल लगाए और तीसरा किसी रीजन से वहाँ पे छोड़ दिया तो उसको डिप्लोमा जो है वहाँ पे मिल जाएगा, और 3 जो भी कंप्लीट कर लेगा उसको यहाँ पे डिग्री जो है वो मिल जाएगी। तो अब जो आपकी पॉलिटेक्निकल की जो पढ़ाई है वो यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अपडेट आपका जो है वो एचपीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से है। तो यहाँ पे एचपीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स और काउंसलिंग जो है वो चली हुई है। तो यहाँ पे जो बीटेक की खाली सीटें हैं उनके लिए काउंसलिंग यहाँ पे 21 सितंबर से जो स्टार्ट होने जा रही है। तो एचपीयू में पहले बीएड इसकी जो आपकी बीटेक थी उसकी काउंसलिंग यहाँ पे हो चुकी है, और इसके बाद जो थी यहाँ पे कुछ एक वैकेंट सीट्स रह गई हैं बीटेक के कोर्सेज़ के लिए। तो अब उसकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे 21 सितंबर को जो है वो होगी, और ये जो काउंसलिंग है वो सुबह जो है 10 बजे यहाँ पे होगी। अब लास्ट में हम लोग बात करें एचपीयू बीएड काउंसलिंग की, तो आपकी यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है वो चली हुई है, जिसमें के लिए जो है वो 17 सितंबर को यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो है वो जारी कर दिए गए थे। तो अब आपको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जारी हो गए हैं, तो अब यहाँ पे आपके कुछ एक क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि जो आपकी कितनी सीट्स अब वैकेंट रह गई हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद। इसी के साथ जो कट ऑफ गई है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए वो कितनी गई है। जो आपका अब नेक्स्ट राउंड होगा फोर्थ राउंड यानी कि मूव अप राउंड, वो कब से स्टार्ट होने जा रहा है, क्या वो राउंड ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, और वहाँ पे कितने मार्क्स तक जो हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसी के साथ क्या अभी भी मूव अप राउंड में गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती है या नहीं। तो ये जो भी सारे आपके क्वेश्चंस थे, आप इसका जो है वो यहाँ पे आंसर्स देने की कोशिश जो है वो करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे कट ऑफ की बात करें कि जो आपके थर्ड राउंड काउंसलिंग हुई है वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ किया गई है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एचपीयू और जो आपका धर्मशाला में गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कट ऑफ की बात करें, तो वहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 90 मार्क्स गई है, यानी कि जिनके 90 मार्क्स थे उनको धर्मशाला अभी इस बार जो है वो धर्मशाला में सीट्स मिल गई है, और एचपीयू में भी सीट मिल गई है 91 तक। तो जो 90 तक हैं वहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स की कट ऑफ
गई है। तो जिनके भी 90 मार्क्स थे वहाँ पे अब उनको सीट जो है यहाँ पे मिल गई है, गवर्नमेंट सीट्स। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे कट ऑफ कितनी रही है, तो यहाँ पे एक मतलब स्पेसिफिक डिजिट तो है नहीं। कुछ एक कॉलेजेस में मैंने देखा कि वहाँ पे 62 भी गई है। जैसे मैंने कुछ एक आपके यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करे थे तो वहाँ पे जो है वो 62 भी गई है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और कुछ एक में जो है वो अभी 60, यहाँ पे 67 68 भी गई है। तो इट मीन्स कि अब ये कट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे गई है कि जैसे कुछ एक कॉलेजेस में ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे अप्लाई करा था और कुछ एक में जो था वो वहाँ पे कम लोगों ने वहाँ पे प्रेफरेंस दी थी। तो जहाँ पे कम लोगों ने प्रेफरेंस दी थी वहाँ पे कट ऑफ जो है वो लो गई है। जैसे 62 61 वाले को भी वहाँ पे सीट मिल गई है। और इसी के साथ जैसे जहाँ पे जिन कॉलेजेस में की डिमांड ज़्यादा थी, जिन प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे अप्लाई करा था या वहाँ पे प्रेफरेंस दी थी जिन ज़्यादा लोगों ने, तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो वहाँ पे हाई गई है। जैसे वहाँ पे 68 तक जो है वो कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग अप्रोक्सीमेट चलो तो यहाँ पे 62 तक जो है वो प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ गई हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर ले कि आप अब जो है वो जो आपके यहाँ पे काउंसलिंग चली हुई है थर्ड राउंड, तो उसके बाद जो सीट्स बची हुई हैं वो कितनी बची हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रह गई हैं। तो इसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे 23 सितंबर को जारी होगी। तो 23 सितंबर को ही ये सभी क्लियर हो जाएगी बात कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची हैं और जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे अभी भी कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे 23 सितंबर को मिलेगी। तो जैसे ही ये आपकी लिस्टें आएंगी वैकेंट सीट्स की तो मैं बाय वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर हम लोग बात कर लें कि क्या जो आपका फोर्थ राउंड यानी मोप अप राउंड काउंसलिंग होगी वहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है या नहीं। अगर यहाँ पे HPU में या आपका जो धर्मशाला है गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ एक सीट्स जो हैं वो खाली रह जाती हैं, उन पे एडमिशन्स नहीं होती है, तो आपको अब जो है वो मोप अप राउंड में यहाँ पे जो है वो सीट्स मिल सकती है। यानी कि अगर वहाँ पे सीट्स वैकेंट रहती हैं तो यहाँ पे 89 88 तक वालों को भी गवर्नमेंट सीट जो है वो मिल सकती है। जो लास्ट कट ऑफ है वो 88 यहाँ पे जा सकती है मूव अप राउंड में, अगर सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहती हैं तो। अगर नहीं रहती हैं फिर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जैसे मोस्ट प्रोबेबली है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 सीट्स अभी भी वैकेंट रह जाएंगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अब जो है मतलब 80 आप रख लो 89 या 88 तक यहाँ पे सीट्स जो है वो मिल सकती है अभी भी जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें, अगर सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहती हैं तो। अब हम लोग बात करें कि जो आपकी लास्ट राउंड काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो यहाँ पे जो आपको शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है ये काउंसलिंग यहाँ पे ऑनलाइन ही होगी। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे दिख रहे हो कि आपकी लॉगिन आईडी के थ्रू ही जो आपके रोल नंबर है वो डिस्प्ले होंगे, अप्लाई होगा। वैसे आप 5 कॉलेजों को प्रेफरेंस देंगे तो आपकी जो मोप अप राउंड काउंसलिंग है वो यहाँ पे ऑनलाइन ही चलेगी। अगर अब हम लोग बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, मोप अप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मोप अप राउंड काउंसलिंग होती है भाई ये ओपन राउंड काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पे परसेंटेज या जितने आपके एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स थे वो मैटर नहीं करते। यहाँ पे जो है वो मोप अप राउंड में इसी का मतलब ही ये होता है कि इसमें जो है वो हर कोई अप्लाई कर सकता है। यानी कि मोप अप राउंड में हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा, चाहे उसके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। या तो अगर यहाँ पे अगर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया लग जाता है या मार्क्स का क्राइटेरिया लग जाता है तो इट मीन्स कि 40 तक तो अप्लाई यहाँ पे कर ही पाएंगे नॉर्मली। जो अदर कास्ट हैं वो 40 मार्क्स और जो जनरल कैटेगरी है वो 45 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकती है अभी भी फोर्थ राउंड या मोप अप राउंड काउंसलिंग के लिए। जैसे अगर पहले होता था प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पे हर कोई जो है वो अप्लाई कर लेता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब हम लोग बात कर लें कि आपका फोर्थ राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल कब से स्टार्ट होगा। तो जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग है वो यहाँ पे 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक चलेगी। यानी कि आप यहाँ पे जो है वो कॉलेजेस प्रेफरेंस दे पाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर पाओगे। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो 29 सितंबर को यहाँ पे जारी
की जाएगी एचपीयू की वेबसाइट पे कि किसको कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स बची हैं वो मिली। और उसके बाद जो है 1 अक्टूबर को आपके यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। तो वो आपकी बाय आईडी ही आएंगे। इट मीन्स कि आपकी यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन ही होगी। और जो आपकी एडमिशन्स हैं वो यहाँ पे 3 अक्टूबर से लेके जो है वो 5 अक्टूबर तक चलेंगी। और अभी थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रह गई हैं इसकी जो जानकारी है वो 23 सितंबर को आएगी। एचपीयू जो है वो इन सीट्स की वैकेंट लिस्ट यहाँ पे जो है वो जारी करेगा, तब आप जो है वो वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक अपडेट, कुछ एक इन्फॉर्मेशंस। अगर आपको यहाँ भी फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद जो है वो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। तो वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।